तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 21 तारीख को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में यह अपने आप में दौरा ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है क्योंकि पहली बार किसी राजनयिक यात्रा पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर योग भी करेंगे। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद यानी कि 20 जून को अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे, लेकिन उनके भव्य स्वागत की तैयारी अमेरिका में अभी से चल रही है। व्हाइट हाउस के बाहर जगह जगह भारतीय झंडे लहरा रहे हैं, जिसे देखकर वहां पर मौजूद भारतीय गदगद हैं और इसे नए भारत की ताकत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अमेरिका के चीफ गेस्ट होंगे और इसीलिए अमेरिका में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस बार अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम सेरेमनी की तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका मोदी में होगा। 2 दिन बाद पूरा अमेरिका भारत माँ की जैसे गुंजायमान हो उठेगा और 2 दिन बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका में नया इतिहास लिखा जाएगा। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर होंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए, उनकी ऐतिहासिक आगवानी के लिए अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से लेकर अलग अलग शहरों और राज्यों में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रविवार की सुबह वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय तिरंगे को लहराता देखकर वहां रह रही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिकी झंडे के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक नहीं बल्कि कई जगहों पर शान से लहरा रहा था। ये देखकर वहां रह रहे और अमेरिका घूमने गए भारतीयों को नए भारत की ताकत और शान का एहसास हुआ और वो खुशी से झूम उठे। And like it's really honor and pride to see the tricolor. I go across the United States for my work purpose, carrying tricolor, but seeing tricolor in front of White House, waving up freely and benchmark the coming of our Honorable Prime Minister Narendra Modi in Washington DC for the new generation engines and everything. So it would be great honor to see. We both were just roaming Washington DC since morning, and suddenly we saw Indian tricolor everywhere, and it just felt like a elated moment, and we felt so proud to see this. The White House for the first time, and I see Indian flags here. I think it's just really amazing seeing the 2 countries together, and yeah, looking forward to it. We are from Chennai, visiting for the first time, and we are very proud to see our flag in front of White House. अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इसलिए वो पीएम मोदी के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। पीएम मोदी को अपने देश की संस्कृति से बहुत लगाव है, लिहाजा उनके स्वागत की तैयारियां भी कुछ उसी अंदाज में की जा रही हैं। वंदे मातरम गाकर पीएम मोदी का स्वागत करने वाली टोली में छोटी बच्ची सिरेखा भी है। जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए बहुत उत्साहित नजर आ रही है। We are very excited to welcome Prime Minister Modi ji, and in preparation we've been practicing both national anthems of both countries. Privileged to coordinate a huge cultural program inviting Modi ji to United States in next week on June 21st. So we have about 25 different programs lined up.
participated by over 15 different cultural teams representing various states of states and cultures. पीएम मोदी राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ भगवान के भी बड़े भक्त हैं। आध्यात्म में उनकी गहरी आस्था और लगाव को देखते हुए इस्कॉन के कृष्ण भक्त भी वेलकम सेरेमनी में उनके लिए कीर्तन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत 180 देशों के प्रतिभागी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर उत्साहित हैं। 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों की प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि ये योग दिवस बेहद खास होने वाला है। इस मौके पर पीएम मोदी खुद योग आसन करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे को बहुत खास मान रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नया आयाम स्थापित करने वाला होगा। उनका ये कहना है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्हें 2 बार ऐसा सम्मान मिला हो। एस जयशंकर पीएम मोदी के दौरे को लेकर बहुत आशान्वित हैं। रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ ये आगे बढ़ेंगे और ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है, पर इसका परिणाम जो है क्योंकि जब विजिट होती है तो एक किस्म से जो हम कहते हैं एक्शन फोर्सिंग इवेंट कि इसका परिणाम निकलता है। कुछ समझौता वो लटका रहता है तो समझौता हो जाता है, कुछ किसी और कहीं नई क्षेत्र में कुछ निर्णय लेना होता है तो निर्णय लोग ले लेते हैं। तो आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जरूर आपको दिखाई देगा कि हमारे आज रिश्तों के इतने इतने पहलू हैं। ये आपको पूरा मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूं कि आपको ये दिखाई देगा विजिट के दौरान। 2 दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका के सबसे खास मेहमान होंगे और वो 3 दिन तक अमेरिका की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। इन 3 दिनों में पीएम मोदी के ढेरों कार्यक्रम हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देने वाला होगा। तो वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में हर जगह प्यार मिलता है। उनसे मिलने के लिए, उनका साथ पाने के लिए तमाम मुल्कों के नेता बेताब रहते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती सबसे अधिक प्रगाढ़ है, सबसे मजबूत है। ये वो ताकतवर दोस्ती है जिसकी दुनिया, आपको बता दें, बुनियाद पर भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक संबंधों का निर्माण भी लगातार हो रहा है। और पीएम मोदी की इस यात्रा से ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच में भरोसा सबसे चरम पर है, तो वहीं व्यापारिक रिश्तों से लेकर सामरिक समझौते भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक खास रिश्ता बन गया है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों को अगले दौर में ले जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो घनिष्ठ जुड़ाव है, उसकी बुनियाद है खुलकर एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे के लिए विशेष भाव को जाहिर करना। पीएम मोदी की ये यात्रा भी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए उसी विशेष भाव से भरी है, जिसमें पीएम मोदी के लिए राष्ट्रपति बाइडेन आधिकारिक राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पीएम मोदी के लिए बाइडेन और उनका परिवार औपचारिकताओं से आगे बढ़ा है। पीएम मोदी के साथ कई मौकों पर बाइडेन और उनका परिवार निजी गर्मजोशी दिखा रहा है। आधिकारिक राजकीय रात्रि भोज से पहले पीएम मोदी से निजी तौर पर मिलेंगे बाइडेन। राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी ने पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर पर बुलाया है।
कौशल विकास के कार्यक्रम में भी जिल बाइडेन पीएम मोदी के साथ शिरकत करेंगी। एक टेक्नोलॉजी इवेंट पर भी राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए एक वास्तविक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम वॉशिंगटन में आपके लिए रात्रि भोज आयोजित करेंगे। पूरे देश में हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी आप बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले एक दशक में दोनों नेता आपसी विश्वास और प्रशंसा के साथ अपने बंधन को मजबूत करने के साथ करीब आए हैं। ये कई अहम मौके पर देखने को मिला है। इसी साल G7 के शिखर सम्मेलन के लिए जापान में अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन गले मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास आ गए। पिछले साल इंडोनेशिया में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपस में अभिवादन किया, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। जर्मनी में G7 की मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए चलकर आए। ये तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थीं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये केमिस्ट्री नहीं है। 2014 में बतौर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए लंच की मेजबानी की थी। वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के दौरान भी दोनों नेता मिले थे। 2021 में पीएम जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। मई 2022 में जापान में क्वाड समिट के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी मिले थे। जाहिर है दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक संबंधों के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर नजदीकियां बढ़ी हैं और पीएम मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ये बॉन्डिंग आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अब तक अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 6 भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, लेकिन पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो दूसरी बार ऐसा करेंगे। 2014 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 11 देशों की संसद को संबोधित किया है। इन देशों में एक ऐसा देश भी है जिसने कभी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए अपनी संसद के दरवाजे नहीं खोले, लेकिन उस देश ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया और पहली बार अपनी संसद को संबोधित करने का सम्मान किसी विश्व नेता को दिया। Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जून को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, तब एक नया इतिहास बनेगा। एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित होगा जिससे पीएम मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 22 जून को ऐसा 12वीं बार होगा जब पीएम मोदी किसी विदेशी संसद को संबोधित करेंगे। अब तक के अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी को 11 देशों की संसद को संबोधित करने का सम्मान मिल चुका है। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री के विदेशी संसद को संबोधित करने की सबसे बड़ी संख्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 7 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 4 बार विदेशी संसद को संबोधित किया, तो उनके पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। वहीं इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 2 बार विदेशी संसद को संबोधित करने का मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार ही विदेशी संसद को संबोधित किया। वहीं मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों को केवल 1 बार ऐसा करने का मौका मिला। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में से पीएम मोदी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को भी अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिल चुका है, लेकिन इनमें पीएम मोदी को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने का अवसर मिला हो।
22 जून को पीएम मोदी ऐसा करने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली विदेश यात्रा भूटान की, जहां उन्होंने जून 2014 में भूटानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल का दौरा किया और वहां के संसद सह संविधान सभा को संबोधित किया। उसी साल नवंबर 2014 में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए और ऑस्ट्रेलियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहला संबोधन था। नवंबर 2014 में पीएम मोदी ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया। फिजी की संसद में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री और किसी भी विश्व नेता का पहला संबोधन था। पीएम मोदी ने मार्च 2015 में श्रीलंका की संसद को संबोधित किया। वहां भी ये पहली बार था जब किसी भारतीय पीएम को श्रीलंकाई संसद को संबोधित करने का विशेषाधिकार दिया गया। मई 2015 में पीएम मोदी ने मंगोलिया की संसद को संबोधित किया। मंगोलिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। वहीं नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने यूके की संसद को भी संबोधित किया। वहां भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रिटिश संसद में ये पहला संबोधन था। जबकि दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मित्र देश अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। तब तक पीएम मोदी के करीब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। इस दौरान उन्हें 8 विदेशी संसद को संबोधित करने का सम्मान मिला। तभी जून 2016 में पीएम मोदी का अमेरिका दौरा निर्धारित हुआ, जहां उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का सम्मान दिया गया। इसके बाद जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। वहां भी ये पहली बार था जब किसी भारतीय पीएम ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। जबकि जून 2019 में पीएम मोदी ने मालदीव की संसद को संबोधित किया। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही जादू है, जो उन्हें विदेशी संसद को संबोधित करने के मामले में भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची में सबसे आगे रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये उपलब्धि भारत के बढ़ते कद और पीएम मोदी के बढ़ते प्रभाव की मिसाल है।